एक औरत के गोरे बदन को पाने के लिए उस आदमी ने एक खतरनाक योजना बनाई। डॉलर से भरा बॉक्स लेकर उसे लुभाने चला, तहखाने में कैद करने के इरादे से। लेकिन अंदर जाते ही जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। आदमी ने खुद को ही हथकड़ी लगा ली और चाबी को उसी पैसे के बॉक्स में फेंक दिया। और ये तो बस शुरुआत थी। जब औरत ने खुशी से झूमते हुए पैसे का बॉक्स बंद किया, डर तो उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था, लेकिन उसने पैसे ले लिए थे ना। अब इनकार करना सही नहीं लग रहा था, तो सीधे आदमी के दूसरे हाथ में हथकड़ी लगा दी। ये सब करने के बाद इतनी बड़ी रकम के सामने औरत का चेहरा खुशी से चमक उठा। बिना एक पल की देरी किए पैसे का बॉक्स उठाकर चल दी। जैसे ही उसने वो भारी स्टील का दरवाजा बंद किया, आदमी की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। गंभीर चेहरे के साथ आंखें बंद कर ली, लंबी गहरी सांस छोड़ी और फिर से हंसने लगा, क्योंकि वो जानता था औरत वापस आएगी, उसे आना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ औरत सामने बिखरे ढेर सारे पैसों की खुशबू ले रही थी। फिर उसकी नजर दीवार पर लटकी घड़ी पर पड़ी। पैसे लेकर भागने के बजाय वो आदमी को छुड़ाने के लिए वापस चली गई। उसे क्या पता था, वो पूरी तरह से उस आदमी के जाल में फंस चुकी थी। जब औरत जाने की तैयारी कर रही थी, उसने मना करना चाहा, लेकिन शर्मिंदगी महसूस होने लगी। आखिर उसी ने तो अभी अभी आदमी को हथकड़ी लगाई थी। बात तो बराबर की थी। औरत ने आज्ञाकारी बनकर हथकड़ी के ठीक नीचे अपनी जगह ले ली। पहले धीरे धीरे दाहिना हाथ ऊपर उठाया, आदमी को इशारा दिया कि शुरू कर सकता है। आदमी ने नरमी से दाएं हाथ में हथकड़ी लगा दी, फिर दूसरी तरफ आ गया, खुद ही औरत का बायां हाथ पकड़ लिया और फिर से बड़ी नरमी से उसमें भी हथकड़ी लगा दी। काम पूरा हो गया था। आदमी ने तुरंत अपना असली चेहरा दिखा दिया। एक शब्द भी बोले बिना बाहर रेंगता हुआ निकल गया। अनजान औरत को देखते हुए आदमी के दिमाग में अचानक एक और शैतानी ख्याल आया। दरवाजा बंद करने से पहले बत्ती बुझा दी। अचानक छाए अंधेरे ने औरत को दहशत से भर दिया। जब मुश्किल से आदमी फिर से अंदर आया, वो उससे विनती करना चाहती थी कि उसे जल्दी से छोड़ दे, लेकिन आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सीधे अपनी जेब से एक अलार्म घड़ी निकाली, समय सेट किया और उसे दीवार की शेल्फ पर रख दिया। पीछे मुड़े बिना चला गया। इस बार भले ही बत्ती नहीं बुझाई, लेकिन औरत पहले से कहीं ज्यादा डर गई, क्योंकि दिल की गहराइयों से वो जान चुकी थी उसे धोखा दिया गया है। इस वक्त वो बस एक ही चीज चाहती थी, एक और मौका फिर से चुनने का। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, बहुत ज्यादा देर। जब वो रो रो कर बेहाल थी, आदमी ने अचानक स्टील का दरवाजा खोला। उसने सोचा शायद वो उसे छोड़ने आया है, लेकिन अलार्म बजते ही आदमी ने बस अलार्म उठाया और चला गया। टूटी हुई उम्मीद वाली औरत को देखते हुए उसने फिर से बत्ती बुझा दी। बाहर आकर जब अपने हाथ में पड़ी चिट्ठी को देखा, आदमी के मन में एक नया शैतानी प्लान आया। लिया को मजबूर किया कि वो पहले से ही अपनी माँ के लिए विदाई का संदेश लिख दे। फिर रातों रात औरत के घर पहुंच गया। उसके रोजमर्रा के सामान को पैक कर दिया ताकि लगे कि वो कहीं दूर चली गई है। ये सब करने के बाद वो चिट्ठी मेज पर रखाया। इस तरह कोई भी औरत के गायब होने पर शक नहीं करेगा। आदमी ने ऐसा किया क्यों? इस कहानी की शुरुआत होती है 1983 से। उस वक्त लिया और राइक के दोस्त की शादी हुई थी। कौन जानता था कि राइक की भी नजर गर्म जिस्म वाली लिया पर थी। हालांकि वो अपनी 10 महीने की गर्भवती पत्नी को गले लगाए खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें लिया को घूर रही थीं। जल्द ही 4 साल बीत गए। लिया का तलाक हो गया। उसी स्विमिंग टीम में राइक को लगा कि मौका आ गया है। क्लास के बाद उसने उसे ड्रिंक के लिए बुलाया, लेकिन लिया कोच के साथ रिलेशनशिप में थी। ये देखकर राइक बुरी तरह निराश हो गया, लेकिन जल्द ही फिर से एक मौका आया। कंगाल हो चुकी लिया राइक की फर की दुकान पर आई, अपना इकलौता फर गिरवी रखकर कुछ पैसे लेने के लिए। ये खबर सुनकर राइक के दिल में अचानक एक खतरनाक ख्याल आया। पहले बहाना बनाकर फर चेक करने लगा। जैसे ही गोदाम में गया, अपनी विकृत फितरत दिखाने लगा। पहले फर को सूंघा, फिर उसे मेज पर रख दिया। लिया की कल्पना करने लगा, अपना पूरा शरीर उससे चिपकाकर रगड़ने लगा। काम खत्म करने के बाद लिया से कहा फर लेकर वापस चली जाए, उसकी अच्छी खबर का इंतजार करे। नतीजा अगले दिन राइक 400 यूरो लेकर पहुंच गया। थोड़ी खुशी के बाद लिया फिर से चिंतित होने लगी कि पैसे खत्म हो जाएं तो क्या होगा। ये सुनकर राइक ने तुरंत उसके सामने एक प्रस्ताव रखा। विदेश जाकर व्यापार करने का फैसला सुनाया। लालच में आकर लिया ने उसी दोपहर अपनी माँ को अलविदा कह दिया। नतीजा ये हुआ कि ये जाना हमेशा के लिए हो गया। जाने से पहले नकदी लाने के बहाने राइक ने लिया को अपने घर के तहखाने में फंसा लिया। पलक झपकते 4 साल बीत गए। राइक को, जो फर का बड़ा व्यापारी था, एक औरत को कैद करने के जुर्म में 3 साल की सजा सुनाई गई। लिया की माँ को जब यह खबर मिली, वो इस केस की जिम्मेदार डिटेक्टिव जिन से मिली। लिया की चिट्ठी उन्हें दे दी। इससे तुरंत डिटेक्टिव जिन का ध्यान खींचा। पुलिस स्टेशन लौटकर डिटेक्टिव जिन ने पूरी रात चिट्ठियों की जांच की। हर चिट्ठी पर उन्होंने पाया कुछ शुरुआती अक्षरों को जानबूझकर मोटा किया गया था। इन अक्षरों को जोड़ा तो जो नतीजा निकला वो था, एक बेहद घमंडी बलात्कारी ने जज के सामने ही अचानक रोती हुई पीड़िता को रूमाल थमा दिया। आखिर उसका मकसद क्या था? और वो था जर्मनी का सबसे कुख्यात एसिड किलर। ये पापी शैतान हर बार किसी औरत को कैद करने के बाद बेरहमी से उसे बांधकर यातना देकर मार डालता था। अपराध छुपाने के लिए उसके काम और भी भयानक थे। पहले मृतक के बाल काट देता, फिर लाश को उस डरावने तहखाने से बाहर घसीट कर लाता, सीधे बाथरूम में ले जाता, लाश को बाथटब में रख देता, फिर वो मृतक का दाहिना पैर उठाता, आरी उठाता और पागलों की तरह शव के टुकड़े करने लगता। दृश्य बिल्कुल
असहनीय था। हवा में खौफ की बू फैली हुई थी। जब शरीर के टुकड़े पूरे हो गए, आदमी ने इन अंगों को थैलियों में पैक किया, सूटकेस में भर दिया। उसके बाद वो किसी आम आदमी की तरह बेशर्मी से घर से बाहर निकला। फिर भारी सूटकेस को कार के ट्रंक में डाल दिया। बीच में मददगार पड़ोसियों से बातचीत भी करता रहा। फिर शहर के बाहर की तरफ गाड़ी चला दी। आधी रात को उसने एक बड़ा गड्ढा खोदा, लाश को पानी की बाल्टी में डाल दिया। खुद पूरी तरह से सुरक्षा कवच पहनकर 2 बाल्टी सल्फ्यूरिक एसिड लेकर गड्ढे में उतरा और शव को डुबो दिया। तरीके इतने क्रूर थे, बिल्कुल दहशतनाक, लेकिन कानून का जाल बारीक होता है। डिटेक्टिव जिन और उनके साथी ने अलग अलग सुरागों से शव दफनाने की जगह खोज ली। पुरुष साथी ने देखा कि कुछ जगहों की मिट्टी अलग थी। ठीक उसी वक्त आसमान से बारिश शुरू हो गई। डिटेक्टिव नोवेल के मुताबिक अगर जमीन के नीचे कोई बड़ी चीज दफन हो तो मिट्टी बारिश के पानी की दिशा बदल देती है। अब बस चुपचाप इंतजार करना था, लेकिन हकीकत क्रूर होती है। पूरी दोपहर इंतजार करने के बाद भी कुछ असामान्य नहीं मिला। तभी एक बुजुर्ग आदमी 2 कप कॉफी लेकर आया। जब उसे पता चला कि दोनों सीरियस क्राइम डिपार्टमेंट से हैं, सीधे खुदाई की जगह बता दी। पुरुष साथी इतना शर्मिंदा हुआ कि बयान नहीं कर सकते। जगह तय होने के बाद डिटेक्टिव जिन ने तुरंत बड़ी टीम को बुलाया। जब पुलिस खुदाई कर रही थी, तमाशाबीनों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। डिटेक्टिव जिन हर डिटेल को ध्यान से रिकॉर्ड कर रही थी। गड्ढा 2 मीटर गहरा खोदने पर नीचे लगभग 1 मीटर मोटा कंक्रीट दिखाई दिया। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने तुरंत इलेक्ट्रिक ड्रिल से तोड़ना शुरू किया। दिन से लेकर आधी रात तक काम चलता रहा। फिर भी तमाशबीन कम होने की बजाय बढ़ते ही गए। आखिरकार सबकी मेहनत से जमीन के नीचे दफन पानी की बाल्टी को निकाल लिया गया। उसी वक्त जेल में बंद राइक ने टीवी पर भी यह सब देखा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति असामान्य रूप से शांत थी, वाकई समझ से परे। दूसरी तरफ पुलिस ने पानी की बाल्टी को पोस्टमार्टम रूम में ले गई। पहले लेजर स्कैन किया। शुरुआती तौर पर देखा कि बाल्टी के अंदर क्या है। फिर बाल्टी का ढक्कन खोला। जैसे ही खोला, एक तीखी सड़ी बदबू तुरंत नाक में घुस गई। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने अंदाजा लगाया कि अंदर का तरल सल्फ्यूरिक एसिड है। जब बाल्टी के अंदर का सारा तरल निकाल लिया, तब अंदर से भयानक रूप से विकृत और क्षतिग्रस्त लाश निकली। आखिर में डीएनए निकालकर पुष्टि हुई कि मृतक 4 साल पहले लापता हुई लिया है। भारी सबूतों के सामने चाहे राइक कितना भी जिद्दी क्यों न हो, आखिरकार डिटेक्टिव जिन के लगातार मानसिक दबाव में राइक ने आखिरकार अपराध कबूल कर लिया और दूसरी पानी की बाल्टी की जगह भी बता दी। उस बाल्टी में मृतक राइक की पूर्व पत्नी अलाना थी। राइक के बयान के मुताबिक 5 साल पहले अलाना को राइक के धोखे के बारे में पता चला। वो उससे बात करना चाहती थी। नतीजा ये हुआ कि घर में पाला हुआ कुत्ता अचानक बाहर भाग गया और चलती कार से टकराकर मर गया। जब अलाना कुत्ते की लाश को गोद में लेकर चीख रही थी, दुर्घटना हो गई। अचानक पैर फिसला और वो सीढ़ियों से गिर गई, सीधे गिरकर मर गई। राइक ने पुलिस बुलाने की तैयारी की, लेकिन अचानक अपनी माँ की तस्वीर दिखाई दी। अपने परिवार के फर बिजनेस को नुकसान न पहुंचे और अपनी विरासत बचाने के लिए दबाव में आकर आखिरकार चुपके से शव छिपाने का फैसला किया। यह उसका पहला शव विच्छेद था और ये वो पहली बार थी जब उसकी हड्डियों में छिपी विकृति पूरी तरह से जाग उठी। आखिरकार उसने अपना निशाना लिया पर लगाया। फिल्म के अंत में 17 महीने से ज्यादा की सुनवाई के बाद, 200 से ज्यादा गवाहों की गवाही के बाद राइक को गंभीर डकैती के प्रयास के लिए अवैध हिरासत, अपहरण और फिरौती और 2 हत्याओं के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जर्मन क्राइम मूवी प्रीस्ट। ये मूवी वास्तविक मामलों को बेहद यथार्थवादी तरीके से दिखाती है, जटिल किरदारों को बहुत बारीकी से पेश करती है, गहरे विषयों की कई कोणों से पड़ताल करती है। वाकई एक उत्कृष्ट क्राइम सीरीज है। ये हमें रोमांचक कहानी के जरिए सामाजिक समस्याओं के बारे में, इंसानियत और क्राइम साइकोलॉजी के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। क्राइम कंटेंट पसंद करने वाले, खासकर वास्तविक मामलों पर आधारित कहानियों में दिलचस्पी रखने वाले दोस्तों के लिए यह सीरीज बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। जल्दी देखना शुरू करें।